बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जी ये खुसूसी वीडियो है जी, संडे स्पेशल समझ लें। छुट्टी है, घर पे मौजूद हूं तो चारा शारा इन सब को एक रूटीन के साथ, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, सुबह जो है उसी टाइम पे इनको डाल दिया। और आज जो है कुछ सफाई भी की, जंतर के हवाले से कोई गंद शंद मौजूद था और कहा यह जा रहा है कि शायद बारिशें भी हों, तो कुछ गंदगी मैंने उठाई ताकि कोई मिसाइल ना बने, किसी किस्म का कोई कह लें कि दिक्कत ना बने, बारिश अगर हो भी जाती है तो ये किया। उसके बाद जो है मैं फ्री था तो सोचा कि डेली बेस के ऊपर एक रूटीन की वीडियो तो हम डालते ही हैं। आज जो है संडे के हवाले से आपको ये बताऊं कि मैं जो है जो रूटीन से हट के दिन होता है वो इन बकरियों के हवाले से जो खसूसी तौर पे वो कैसे गुजारता। तो ये छत के ऊपर ही मैंने ये शौक़ किया हुआ है। जो व्यूवर्स हैं मेरे वो जानते हैं इस चीज़ को कि छत के ऊपर ये मेरे जानवर हैं। और ये आइडिया मुझे जो है इसी तरीक़ेकार से आया कि शौक़ था। ये कह लें कि इंसान कोई भी जो इस काम के अंदर आता है ना, उसके ब्लड के अंदर, उसके जिस्म के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। जिसका भी वो शौक़ करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास स्टेज पे जाके वो चीज़ बाहर निकलती है, नज़र आती है। वो किसी भी चीज़ का अगर वो शौक़ करता है तो ये मेरे ब्लड के अंदर मौजूद था। तो एक टाइम आया, आज से कह लें कि 6-7 साल पहले, जब कोरोना था, 5-6 साल पहले, तो तब जो है ज़्यादा टाइम जो है ज़ाहिर बात है कि घर में स्पेंड होता था। छुट्टियां थीं, बाहर भी हर्डल थी आने जाने में भी। तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए, मसरूफ़ करने के लिए मैंने जो है एक बकरी जो है, इसके साथ मैं थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी करता रहा। नीचे जो है सेन था, सेन को मैंने उखाड़ा, यानी पक्की जगह थी, फ़र्श था, उसको उखाड़ के उसमें गार्डनिंग भी की। और साथ जो एक बकरी से मैंने शौक़ का आगाज़ किया। और आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कोई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर नहीं कर रहा, शौक़ की हद तक ही कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि इससे जो तस्कीन है वो मिलती है। ज़ाहिर बात है कि आप जो इंटरनली अपनी फीलिंग के मुताबिक जो काम करते हैं उसको आपको तस्कीन जो है वो मिलती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ अरसा मैंने इसको शौक़ को बढ़ाया और अब फिर जो है ये छोटा जिस तरह का कह लें कि मैं मैनेज कर सकता हूँ अपनी रूटीन के हवाले से, उतना सा किया हुआ है। और ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आपके सामने, ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मुझे ज़रूरत महसूस हुई वैसे वैसे मैंने ये डेवलप किया है। शुरू में जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छत मौजूद थी मेरे पास, बाकी सारी चीज़ें मैंने बाद में ये डेवलप की हैं, स्टेप बाय स्टेप की हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये जो है ना छत के ऊपर पर्दे और ये बरामदा एक मौजूद था, लेकिन ये इस साइड से भी खुला था जिधर ये जंगला लगा हुआ है, और इस साइड से भी ये ओपन था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर ये प्लस्तर सीमेंट नहीं हुआ, ये जगह खुली थी, ये पिलर था दरमियान में और खुली जगह थी। तो मैंने जो एक राजनपुरी बकरी ली, बिल्कुल इस बकरे वाले प्रिंट में थी, वाइट। इसमें तो फिर भी ये थोड़ी सी कह लें कि और कलर की शेड आ रही है ना, वो वाइट राजनपुरी थी और बड़ी टॉप की बकरी थी। उससे मैंने शौक़ का आगाज़ किया। फिर एक बकरी और ले ली, तो उनको मैं बांधता था, बांधने में भी मसाइल आते थे। इन पिलरों के साथ इधर उधर बहुत सी मसाइल आ रहे थे। तो मैंने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना, सबसे पहले तो मैं वो जब सर्दी आई उस सीज़न की जो है, तो मैंने इसको बंद किया। बल्कि नहीं, बंद करने से पहले जो है ना कुछ अरसा मैं इस जगह के ऊपर ना, यानी एक साइड को मैंने इसको क्लोज़ करने के लिए ना, इस जगह के ऊपर वो जो काने से सिरकी से बनी होती है, चिक कहते हैं हम उसे अपनी ज़ुबान में, यहाँ पे आपके पता नहीं उसको हो सकता है कुछ और भी नाम लेते हो, वो इनके ऊपर लगा के इधर जो है पलट शलट बांध के एक सीज़न मैंने ऐसे भी गुजारा। लेकिन वो गुजारा कोई इतना अच्छा नहीं था, इनको अंदर बांधना यानी मसाइल थे। फिर जो है मैंने इसको बंद किया, ये ईंटें लगा के, ये आपको नज़र आ रहा है, तो सारे को बंद किया। बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता, बंद करने के बाद ये जंगले नहीं थे, यानी ऐसे ही ये खुला काम चलता रहा। 1-2 जानवर थे। फिर जानवरों को जब बढ़ाने का सोचा तो ये आइडिया ज़हन में आया कि मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने ये अगर जंगला लगा लूँ या दीवार बना लूँ। ये 2 आइडियाज़ थे, ये भी याद रखिएगा, जो नए फार्मर हैं उनके लिए ये चीज़ अहम होगी, ये ज़हन में रखिएगा। तो मैंने जब मशवरा किया, और मशवरा कर लेना चाहिए,
एक्सपर्ट हजरात के साथ भी और वैसे भी जो आपके करीबी हैं उनके साथ अगर आप मशवरा कर लेंगे, तो अगर आप 2-4 लोगों से मशवरा करेंगे तो आपको कोई अच्छा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जहन में ये था कि जिस तरीके कार से मैंने इसको बंद किया है ना, ऐसे ही यहाँ पे ईंटों से 4 इंच यानी 1 ईंट की दीवार जो है उसमें गैप वगैरह छोड़ के वो बना ली जाए। तो मुझे किसी दोस्त ने ये मशवरा दिया कि आप ईंटों की बजाय लोहे की जंगले लगवा लें, और उनका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बाद में इस काम को ख़त्म भी करते हैं, सेटअप को यहाँ से शौक़ को ख़त्म करते हैं या इन चीज़ों को उखाड़ते हैं, तो वो लोहा जो है वो अपनी कीमत आपको अदा कर जाएगा जब आप सेल आउट करेंगे। ये ईंटों ने कीमत अदा नहीं करनी, ये सारा वेस्टेज है, सीमेंट वगैरह भी ज़ाया हो जाए। और ये बात वक्त के साथ साथ प्रूव भी हुई, यानी उस टाइम में जो है ना, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है, मैंने जाके वेल्डर जो है उसको ये आइडिया दिया, ये चीज़ें बताई कि ऐसे मैंने करना है। उसने कहा जी आप बता दें, हम जो है आपको तैयार करके पर केजी के हिसाब से बाद में वज़न करेंगे, इतने रुपए किलो। अब मुझे वो याद नहीं है, ऐसे मैं कहूँ, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 120 या 30 रुपये या 150 रुपये इस यहाँ पे होगा किलो जो है वो तैयार करके आपको हम वेट करेंगे और उसके पैसे ले लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो चीज़ें जो हैं, लोहे की कीमत बढ़ती गई और इन चीज़ों की कीमत भी बढ़ गई। अगर हम इसको उस कॉस्ट को मद्देनज़र रख के जब मर्ज़ी चाहें सेल आउट भी करें तो ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पैसों के सेल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेहतर आइडिया था। और दूसरा, इसका फ़ायदा भी हुआ। ये तो हो गया इसका पैसों के लिहाज से फ़ायदा। दूसरा, इन बकरियों की रहाइश के लिहाज से भी फ़ायदा हुआ कि ये बिल्कुल ओपन है। ये देखें, हवा की क्रॉसिंग इनमें से एक्यूरेटली होती रहती है। अगर ईंटें होती तो इतनी आसानी के साथ इतनी क्रॉसिंग हवा की नहीं होनी थी। ये इनकी रहाइश के लिहाज से भी फ़ायदा हो गया और कमर्शियली इकोनॉमिकली जो है पैसे के लिहाज से माशी तौर पे भी हमें इसका फ़ायदा है। तो फिर हुआ ये कि मैंने जब इसको बनवाया था ना, तो ये 10 इंच 10 बाई 10 के ये सुराख हैं इसके अंदर। इनका मुझे ये होता था कि जो छोटे जानवर होते थे, छोटे बच्चे जो हैं इस एज के या इससे भी बड़े 2, 3, 4 माह तक के, इवन बाज़ बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं 5-6 माह वाले भी इनमें से गुजर जाते थे। फिर इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ये नीचे दोबारा, ये नीचे आप देखेंगे कि नीचे वाले जो जंगले हैं इनका दरमियानी फासला कम है, ये मैंने कम करवाया। ऊपर वाला ऐसी ज़्यादा है। तो ये वक्त के साथ साथ जो है इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। ये पहले ही ऐसा लगवाया था मैंने। ये जो रूम में लगा हुआ है ना जंगला, इसका साइज़ पहले ही नीचे से जो है वो कम रखवाया था। इधर ये जंगला लगवाया, ये लगवाया, और वो वाला पोर्शन तो बाद में डेवलप हुआ। ये पहले यही था, फिर इसको एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे एक आर्जी तौर पे ना ये इस जगह से सीधा जंगला लगा लिया था। वो आपको जगह नज़र आ रही होगी बगैर पेंट के।